मैं अब्दुल्ला की डेली लिविंग में सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज किस तरह से इनकॉर्पोरेट करती हूँ, आप में से काफी लोग ये जानना चाहते हैं। आज मैं इससे पहले के सवाल का जवाब दूं, मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम होता क्या है। इसके जरिए से आपका ब्रेन जो है वो इन्वायरमेंटल और सेंसोरियल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और फिर इंटरप्रेट करता है। ज्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों में, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स में सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ये इतना स्मूथ नहीं होता जितना न्यूरोटिपिकल या मेरी और आपकी जिंदगी में होता है। सो इसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चीज जो बहुत कॉमन हो रही है, बहुत फेमस हो रही है और बहुत हेल्पफुल है, वो है वेटेड ब्लैंकेट, राइट। सो ये वेटेड ब्लैंकेट है। इसकी कुछ खासियत होनी चाहिए। ये आपके बच्चे के वेट का 10% वेट हो, उससे बहुत ज्यादा वेट ना हो। ये आपने जरूर देखना है कि इसका मटेरियल इस तरह से हो जो बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपने इससे बच्चे को सेंसरी इनपुट देना है, अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं करना है। वेटेड ब्लैंकेट का इस्तेमाल जो है वो बच्चे को मिमिक करता है एक वार्म या एक प्रेशर्ड हग को, आपको डीप प्रेशर सेंसेशन देता है। सो ये बहुत ज्यादा कारआमद होता है। अब सवाल ये आता है कि आपने इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, या अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अब्दुल्ला के साथ कैसे इस्तेमाल करती हूँ। एक तो ब्लैंकेट रोल होता है, जो एक्टिविटी शुरू में अब्दुल्ला को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती थी, लेकिन उसके बाद अब वो इतना एंजॉय करता है कि ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ठीक है, अगर आज हमारा शाम में सेशन हो रहा है तो मुझे ब्लैंकेट रोल किया जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है। सो ब्लैंकेट रोल में पहले भी शायद मैंने वीडियो शेयर की थी, मैं भी दोबारा भी कर देती हूँ कि सिंपली आपने ब्लैंकेट को फैला के बच्चे को बीच में लिटा के फिर उसको ग्रेजुअली रोल करना है, और उसके बाद रोल करने के बाद जो जिम बॉल होती है उसके जरिए से आपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देना है। वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अच्छा, जब आप ये एक्टिविटी करें तो मेक श्योर करें कि कमरे का टेम्परेचर अच्छा हो, गर्म ना हो। ऑफकोर्स अगर आप गर्मी में बच्चे को ब्लैंकेट रोल करेंगे इतने हैवी ब्लैंकेट के साथ और फिर ये एक्टिविटी कराएंगे तो वो अनकंफर्टेबल ही होगा, वो मजीद उस चीज से उसकी एवर्जन क्रिएट हो जाएगी। सो ये एनवायरमेंटल फैक्टर को आपने अपने जहन में रखना है। उसके अलावा हम इस ब्लैंकेट रोल को कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि बच्चे की डीप प्रेशर की नीड है तो आप सिंपली जब वो कोई एक्टिविटी कर रहा हो तो आप उसकी गोद में इसको रख दें। अब बीच में एक टाइम आया था जब अब्दुल्ला काफी रेस्टलेस होते थे और वो फोकस नहीं कर पा रहे होते थे एक्टिविटीज के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे उनकी डीप प्रेशर की नीड है। तो मैं क्या करती थी कि वो अपनी इस चेयर के ऊपर बैठ के काम करते हैं, तो मैं जब वो बैठे हुए होते थे तो उनकी गोद के अंदर ये रख देती थी। तो इसका अच्छा खासा वेट है और इसको बड़ा मतलब एक बड़ी मजे की सेंसेशन आती थी। तो मुझे पता लगता था कि अब्दुल्ला इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और वो उसकी वजह से ज्यादा फोकस हो पा रहे हैं। सो आपने सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है उसमें कोशिश करें कि उसका सेंसरी नीड्स जो है वो फुलफिल हो, ताकि वो फोकस कर सके, ताकि वो प्रेजेंट में ज्यादा माइंडफुल हो, वो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड और एंजॉय कर सके। एक तो ये हो गया, पहला मैंने आपको बताया ब्लैंकेट रोल, दूसरा आप उसकी गोद में रख सकते हैं। तीसरा ये होता है कि बच्चा जब सो रहा है स्लीप में, आपको अगर याद हो तो बीच में एक टाइम ऐसा था जिसमें मैं बताती थी कि अब्दुल्ला सुबह सुबह उठ जाते हैं और बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक वो हमारा फेस चल रहा था। उसमें भी हमने ये ट्राई किया, अब्दुल्ला को जब सो रहे हैं तो सोने से पहले आपने ये ब्लैंकेट दे दिया सिर्फ टांगों के ऊपर या सिर्फ यहाँ तक, राइट। सो ये आपने अगेन ये देखना है कि आपके कमरे का टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर अगर ठंडा है तो फिर आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो गर्मी में तो डेफिनेटली आजकल के मौसम में तो आप नहीं दे सकते। सो आपने उसके ऊपर ये दे दिया, तो इससे भी डेफिनेटली उसकी स्लीप इंप्रूव हुई थी। अब्दुल्ला की तो फॉर श्योर हुई थी। आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं कि आपके बच्चे को ये चीज कामिंग लगती है या नहीं लगती। अमूमन जब बच्चों की सेंसरी रेगुलेशन नहीं हो पाती है, वो डिसरेगुलेटेड होते हैं, आम न्यूरोटिपिकल बच्चे भी और न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे में खुसूस, तो वो एंजाइटी का, स्ट्रेस का, ओवर स्टिमुलेशन का शिकार हो जाते हैं। सो ये चीज बड़ी अहमियत रखती है कि आप उसकी डेली लाइफ के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई काम करे, कोई एक्टिविटी करें, तो आप उसके अंदर उसको सेंसरी इनपुट जरूर 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 दें। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो ये एक चीज होगी, आपने पैरों के ऊपर रख दिया, आपने गोद में रख दिया। ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये अगर आप चाहेंगे तो ये मैंने उनेस्ट चॉइस आई गेस ऑर्डर किया था, मैं आपको उनका लिंक भी शेयर कर दूंगी। सो ये जो है वो तकरीबन जो मेरे पास है तकरीबन जो है वो 15 kg है, 12 to 15 kg है, और ये मुझे मिला था तकरीबन 22 से 23 हज़ार में। सो लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। और इनफैक्ट कभी मुझे भी रेस्टलेसनेस होती है या लेग्स में पेन हो रहा होता है, नींद नहीं आ रही होती, तो मैं भी यूज कर लेती हूँ। सो ये आपने अपने बच्चे के साथ लाजमी खुद भी करवा सकते हैं। ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि थेरेपिस्ट करवाए, ये एक्टिविटी आप बच्चे के साथ खुद करवा सकते हैं, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। सो ये एक चीज थी जो अब्दुल्ला के रूम के अंदर है सेंसोरियल इनपुट के लिए और बहुत कारआमद है। मैं और भी चीजें आपसे शेयर करती रहूंगी जो जो हमारे पास है, जो हम यूज कर रहे होते हैं। इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं कि अगर आपके पास ये वेटेड ब्लैंकेट नहीं है, आप ऑर्डर नहीं कर सकते। सो घर में रजाई होती है या घर में कोई ऐसा ब्लैंकेट होता है जो थोड़ा ज्यादा हैवी होता है, जिसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, जो ज्यादा प्रेशर फील होता है, जिसको लेकर आप वो भी यूज कर सकते हैं। सो जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आप उनसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि जी मैं खरीद नहीं सकता तो मैं प्रो एक्टिविटी नहीं करवाऊं।